माइकल जैक्सन का नाम तो आपने सुना ही होगा। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। 1 माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और उसने प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत सुकनात तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा, चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से क़ता ताल्लुक़ कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ली से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए। उसने मसनूई तरीक़े तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर ली। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लेकिन अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था। उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म की एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबार्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्ते ज़रूरत अपने अज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनाचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा।
لیکن پھر 25 جون کی رات آئی. اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی. اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا. یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے. وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کو شدیات چھڑکی جاتی تھی، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو. وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا. اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی. یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا. کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی. مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا. وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا. اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. اس کے کولہے کندھے پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے. وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا. چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے. وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی. مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے. انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا. وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ کوئی راک اسٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا. وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا. لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے. ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تکبرانہ افعال سے دور رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.